सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य पीठों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्हीं में से एक है ज्योतिष पीठ शंकराचार्य। लेकिन आज यही पद एक बड़े विवाद के केंद्र में है। सवाल साफ है, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वैद्य शंकराचार्य हैं या फिर उन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया है? मीडिया रिपोर्ट्स, अदालत से जुड़े दस्तावेज और सार्वजनिक रूप से सामने आए तथ्यों ने इस पूरे विवाद को नई दिशा दी है। आज फाइनल क्लिक पर हम आपको बताएंगे ज्योतिष पीठ शंकराचार्य विवाद की पूरी सच्चाई, बिना भावनाओं के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। विवाद की शुरुआत, उत्तराधिकार का सवाल। ये कहानी शुरू होती है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद। उनके निधन के तुरंत बाद ज्योतिषपीठ के उत्तराधिकारी को लेकर 2 नाम सामने आए। एक ओर स्वामी सदानंद सरस्वती और दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। यहीं से विवाद ने गंभीर रूप लेना शुरू किया। स्वामी सदानंद सरस्वती का आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने परंपराओं और नियमों को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया शास्त्र सम्मत नहीं थी और इसमें परंपरागत विधियों का पालन नहीं किया गया। कानूनी पेच और सुप्रीम कोर्ट का रुख। इस विवाद का सबसे अहम पहलू है कानूनी प्रक्रिया। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक स्टे लगा दी थी। इसके बावजूद आरोप है कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखा, जिसे कोर्ट की अवमानना माना जा रहा है। संन्यास की दीक्षा और शास्त्रीय मान्यता। स्वामी सदानंद सरस्वती ने यह सवाल भी उठाया कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संन्यास की वो पूर्ण और कठिन दीक्षा ली है जो एक शंकराचार्य बनने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। उनका कहना है कि बिना शास्त्रीय संन्यास विधि के कोई भी व्यक्ति इस सर्वोच्च धार्मिक पद पर कैसे बैठ सकता है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इस नियुक्ति में काशी के विद्वानों, भारत धर्म महामंडल और अन्य शंकराचार्य पीठों की सहमति नहीं ली गई, जबकि परंपरा के अनुसार यह प्रक्रिया सामूहिक सहमति से होती है। स्वामी सदानंद सरस्वती के 5 मुख्य आरोप। 1. परंपरा का उल्लंघन, शंकराचार्य पद की स्थापित मान्यताओं को तोड़ा गया। 2. संदिग्ध वसीयत, स्वरूपानंद सरस्वती की कथित वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल। 3. कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद पद और उपाधि का उपयोग। 4. विद्वानों की अनदेखी, काशी और अन्य पीठों के विद्वानों की राय को नजरअंदाज करना। 5. प्रचार बनाम मर्यादा, धार्मिक मर्यादा के बजाय प्रचार और प्रभाव का सहारा लेना। विवाद का इतिहास। अगर हम इस विवाद की जड़ें देखें तो ये कई दशक पुरानी है। 1989 ज्योतिषपीठ और द्वारका पीठ को लेकर विवाद शुरू हुआ। 2017 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व की कुछ नियुक्तियों को अवैध माना था। 11 सितंबर 2022 स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद विवाद ने नया मोड़ लिया। 14 अक्टूबर 2022 मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पट्टाभिषेक पर रोक लगी। आज स्थिति ये है कि एक वर्ग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना शंकराचार्य मानता है, जबकि दूसरा वर्ग उन्हें स्वघोषित बताकर खारिज करता है। यह विवाद केवल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि सनातन धर्म की परंपराओं और नियमों की रक्षा का है। अब फैसला न भावनाएं करेंगी और न ही सोशल मीडिया का प्रचार। अंतिम निर्णय अदालत के हाथ में है। आने वाला समय ही बताएगा कि ज्योतिषपीठ का वैध उत्तराधिकारी कौन है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सटीक और तथ्यपरक रिपोर्ट के लिए फाइनल क्लिक को सब्सक्राइब करना न भूलें।